नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुने। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 22। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वो सब इनके पेट से निकाल लिए। वो तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाके कहीं उन्होंने इन्हें छोड़ा। जब धनिया ने ये सुना तो धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करते फिरते थे। अरे आदमी न सुने गरीबों की पुकार तो भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे डांड लेकर मजे से फुलेड़ियां खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलेड़ियां मुंह से निकल पड़ी। एक एक के 200 भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेत में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं तो गीत की ताने सुनाई देती थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहां फुर्सत कि होरी की बुआई करे। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं इसके खेत में जा बैठता तो कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती गईं। विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहां तक कि कार्तिक का महीना भी बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दारमदार ऊख पर था जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था। सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को न था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डौल न था और रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख न सही गई तो आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहां से जलती? तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तमाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी, मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेंगी। अरे अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और जूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत में पड़ती पड़ गई होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल के ले जाता, यही लहास गिर जाती उसकी। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूं होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड न लगाया था। धनिया तो मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। ये सब लाला पटेश्वरी और झिंगुरी सिंह की कारस्तानी है। अरे मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। वो लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। अरे समझे थे कि यहाँ उन्हीं का राज है,
ये न जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। अच्छा ये सब छोड़ो, तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा। क्या बताऊं महाराज, पढ़ती रहेंगे जान पड़ता है। पढ़ती रहेंगे? ये तो बड़ा अनर्थ होगा। जब भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। अरे मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे? कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेतों में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें न तुम्हें कोई टोटा है न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत पड़ती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता, और आज केवल बुआई के लिए अपनी आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं। लेकिन इससे तो बढ़िया है कि खेत पड़ती पड़ जाए। चलो कुछ नहीं तो लगान तो निकल ही आएगा। नहीं अब की बेबाकी न हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दीन प्रसन्न होकर बोली, तो चलो मैं अभी बीज तौल देता हूं, जिससे सवेरे का झंझट न रहे। रोटी तो खा ली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दाता दीन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे, इसी बात पर तुमसे मेरा जी कुड़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है? हम सब एक ही तो हैं। अरे तुम शूद्र हुए तो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो क्या, है तो सब एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख न कहूंगा तो किससे कहूंगा? अच्छा जो हुआ वो छोड़ो, चलो बैंग ही के साथ तुम्हें मैं 2 मन अनाज खाने को भी तौल दूंगा। आधा घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और सोना के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का ये दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेत मेत के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन छपट कर लाते थे वो उसे भांग की बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी आशनाई हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वो रहती अलग थी, पर सारा गांव ये रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन। भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आंच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साझे की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दांव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई न होता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थी, लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी। पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी और फिर लज्जाशील भी थी, जो कि स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, अरे तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झुना? झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूं। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है। तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर न जाने कहां कहां मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और न फंस गया हो। अरे ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। ये क्या कि एक आदमी की जिंदगानी खराब कर दी और दूसरा घर ताकने लगा। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, अरे तुम उसकी क्यों परवाह करती हो झूना? चला गया, चले जाने दो।
तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपया पैसा गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे लो। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की न रही, घर से भी गई और यहां से भी गई, न माया मिली न राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग जानती न थी, इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर इसके जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। अरे वो तो नीरा लफंगा है, न घर का न घाट का, जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए तो चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सौदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। अरे कई बार तो थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। अरे और तो और दूसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता। कई बार तो मैंने खुद उसे पकड़ा था, पर गांव घर का समझकर छोड़ दिया। तभी सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी, अम्मा ने कहा है कि अनाज निकाल कर धूप में डाल दो, नहीं चौकर बहुत निकलेगा। पंडित जी ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर में बरसात नहीं हुई, चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वो बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? झुनिया ने माथा सिकोड़ कर कहा, पगहिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहां पगहिया नहीं है। ये सब बहाना है, बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, सिलिया चमारिन को रखे हुए हैं, तो इसी से खराब आदमी हो गया। तो और कहां से आदमी खराब कहा जाता है? अच्छा, तो तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वो भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब न देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली क्या बात है? अरे मुझसे बोले तो मैं मुंह झुलस दूं। अरे तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ। सीलिया से तो लाख दर्जे अच्छी हो। अरे मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई, अब अच्छा है या बुरा? तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसी के साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बुढ़े के साथ ब्याह हुआ तो? सोना हंसी। तो मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयां कूटूंगी, छानूंगी, उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी, और जब मर जाएगा तो मुंह ढांप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, और न चाहे वही बूढ़ा है। दैव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए तो देखूं तुम उसे कैसे चाहती हो। तब तो तुम मनाओगी कि किसी तरह ये निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। अरे अरे मुझे तो उस बूढ़े पर दया है। इस साल इधर एक शक्कर का मील खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भाव ताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, और कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसीलिए यह डर भी था कि माल न पड़ेगा, और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। इतने में एक मामूली गोई आ जाएगी, लेकिन सभी तो प्राण खा रहे हैं। लेकिन महाजनों को क्या करे? दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपए सूद भर को भी ना होंगे।
कोई ऐसी जुगत न सूझती थी कि ऊख के रुपए हाथ में आ जाएं और किसी को खबर न हो। अरे जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा, मगर गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वो सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहे, इधर रुपए मिले और उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, अरे तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई। अच्छा तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह की उड़न घाइयां बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणिया थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़े, नहीं वो सब का सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन आसामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना और नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, अरे दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि ससुरा फिर न उठे। होरी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे क्यों भाई, उसके बाल बच्चे नहीं हैं? अरे उसके बाल बच्चों को देखें कि अपने बाल बच्चों को देखे? अरे वो तो दो दो महरियों को आराम से रखता है, यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मैसर नहीं। अरे सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। अरे मेरी तो हालत और भी खराब है भाई, अगर रुपया हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। अब गोई के बिना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे, जो ही सारी ऊख पहुंच जाए जमादार से कहेंगे कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख झटपट तौल दे, दाम पीछे देना। और इधर झिंगुरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, अरे झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा, जाकर मुनीम से मिलेगा और इसी से रुपए ले लेगा, हम तुम ताकते रह जाएंगे। अरे जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं भैया। शोभा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा छोटा पहनना और मोटा छोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। वो भी नहीं सकोता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। अरे जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। अरे झिंगुरी सिंह कहां तक दौड़ेंगे? होरी ने हंस कर कहा, ये सब कुछ ना होगा भैया, कौशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। अरे हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। अरे कटघरे में फंसे बैठे रहना तो काटता है, फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा कि झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे, करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूं कि हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार न दे। लेकिन पैसा वाला उधार न दे तो सूद कहां से पाए? एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा भैया, जिस दिन झिंगुरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ ये भी तो है, ये ठीक है, ऊख तुलवा देंगे और रुपए दांव घात देखकर ले आएंगे। बस बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गणासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, कोनिया, सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छीलता था, कोई पूले बांधता था। महाजनों ने जो ऊख कटते देखा तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू साह, तीसरी ओर से माता दीन और पटेश्वरी और झिंगुरी के पियादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमका, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए, आकर बोली,
पहले मेरे रुपए दे दो, तब ऊख काटने दूंगी। अरे मैं जितना कम खाती हूं उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक थैला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। भाभी ऊख काट लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूं, न इतनी जल्दी मौत ही आ जाती है। अब खेत में खड़ी ऊख तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गणासा छीन कर कहा, अरे नीयत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए, तब स्टाम्प लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद चढ़ गया था। होरी बोला, अरे सहुआइन, नीयत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका भी दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूं, अब इससे जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू साहब पहुंचे। काला रंग, तोंद कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र भी 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊख काटो। हमने रुपए उठा दिए थे, खराट नहीं दिए। अरे 3-3 साल हो गए, न सूद न ब्याज, मगर ये न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूंगा। शोभा मस्खरा था, बोला, अरे तब काहे को घबराते हो साजी, इनके मुर्दे से ही वसूल कर लेना। नहीं, 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही सड़क में पहुंचोगे, वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमा मार, बेईमान इत्यादि। अरे लेने की बेर तो तुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूंगा, बैल बधिया नीलाम करा लूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साहब, कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपए हो गए हैं? अरे जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। अच्छा पहले कितने रुपए देते? 50 ही तो दिए थे ना। अरे तो कितने दिन हुए ये भी तो देखो, 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए, पूरे 10 साल। अरे 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे शर्म कैसी, रुपए दिए हैं, कोई खैरात थोड़ी मांगते हैं। होरी ने इन्हें भी चिरौरी विनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। उधर झिंगुरी सिंह ने मील के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊख लदवाकर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आध मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर कर लेती थी और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मील के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊख तौलाते थे और दाम का पुर्जा स्वयं लेते थे और फिर खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काट कर असामी को देते थे। असामी कितना ही रोए चीखे, किसी की न सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले। उसमें से झिंगुरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काटकर कोई 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, ये लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर, ये भी तुम्हें ले लो, मेरे लिए तो मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 25 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाई और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डांट के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूं, नहीं एक धोला भी ना देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखे राम ने ललकारा। होरी ने जाकर 25 रुपए उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था।
शोभा को भी इतने ही रुपए मिले थे। वो बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बरस पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तो तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपए दूंगा। हाँ था, तो फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए हैं कि नहीं? हाँ दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? अरे मेरे पास अब जो कुछ बचा है वो बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर, और वो भी आज ही। अभी जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, और वो भी पूरे 6 महीने को। न एक दिन बेस न एक दिन कम। ये जो नित्य जुआ खेलते हो ना, वो एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूं, सरकार बहादुर का नौकर हूं, जिसका पूरी दुनिया भर में राज है, और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाल आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, अरे शोभा, इसके रुपए दे दो। समझ लेना कि ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर अपने मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दादा दे दूंगा। अरे न दूंगा तो जाऊंगा कहां? सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, अरे झिंगुरिया ने सारा का सारा ले लिया होरी काका। चबैना को भी एक पैसा न छोड़ा। हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, अरे ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो कि एक पैसा भी न छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जब पानी की एक बूंद भी कंठ तले गई हो तो गौ मांस बराबर। एक ही कन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन ताड़ी भी न पीऊं। मगर सच कहता हूं, नशा नहीं है। एक आने में भला क्या नशा होगा। हाँ झूम रहा हूं जिसमें लोग समझे कि खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 लिए थे, उसके 160 भरे। कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी। सोना चीलम भर लाई। धनिया ने चबैना और नमक लाकर रख दिया, और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगे। झुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था। कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए। ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लुट गए। धेला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने रचा क्यों? अरे कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई। भगवान मौत भी नहीं देता कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी? अरे हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जोतोगे? मैं कहती हूं तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल ले। अरे अरे कोई तुम्हारे हाथ से थोड़ी छीन लेते। पूछ की ये ठंड और किसी के देह पर लगता नहीं। ले जाओ, सबको नदी में डुबा दो। अरे सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। अरे तुम्हारी इच्छा हो तो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी। ये कहते कहते वो मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में ये बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हों, और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हैं, तो असामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे दिखाई न दिया। बोला, अरे मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, अरे कहां है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? मैं तो नहीं कहलाते। होरी ने चीलम के कई कस लगाकर कहा,
अरे मजूरी करना कोई पाप नहीं, मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता तो ये सब विपत क्यों आती, क्यों गाय मरती और क्यों लड़का नालायक निकल जाता। धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, अरे तुम सब की सब क्यों घेरे खड़ी हो, जाकर अपना अपना काम करो। अरे वो कोई और हैं जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज लिए आते हैं। यहां तो ये लोभ लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाएं कैसे, एक कम ना हो जाएगा। अरे इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। अरे जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो न खा सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों, अरे जमीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिला कर कहा, अरे कहां है वो गाड़ी हुई थाती, जहां रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि जानते हुए भी पैसे के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। अरे झिंगुरी से कह देते कि मुझे 1 रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें 1 पैसा ना दूंगा, जाकर अदालत में ले लेना, तो वो जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वो झल्लाकर 2500 रुपए नोखे राम को न दे देता तो नोखे क्या कर लेता। बहुत होता तो बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेता, मगर अब तो चूक हो गई। झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मांदे घर आए तो अम्मा कोसने लगी। अरे महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे। अरे तो भाभी बैल कहाँ से आएंगे। अरे सोना, महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब। अरे अम्मा वहां होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। झुनिया ने दिल लगी की, अरे तो यहां रुपए की कौन कमी है, तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो तो देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूं, दादा का सारा दुख दलिद्र दूर हो जाए। बस चुप ही रहना, नहीं कह देती हूं। अभी जाकर अम्मा से माता दीन की सारी कलाई खोल दूं तो रोने लगोगी। झुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से। अरे कहने को कोई बात भी हो, जब वो किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूं कि निकल जाओ। फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। अरे सिवाय मीठी मीठी बातों के वो झुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों पर बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूं कि किसी के झांसे में आ जाऊं। आज जब जान जाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहां किसी को रख लिया है तब की नहीं चलाती, तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन न रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वो मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात न करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वो किसी का नहीं रहता। तभी शोभा ने आकर होरी को पुकारा भैया, और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो, मुझे न जाने उस घड़ी क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले ले। होरी ने चिंतित भाव से कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर शेर भर मिठाई बेना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है वो कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में भला उन्हें क्या याद आएगी कि होरी आया कि नहीं। कोई रजिस्टर लिए तो बैठे नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। वो जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय मसोस मसोस कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं है, तांबे का एक पैसा। आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान था।
बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वो केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा वो उठ बैठा। क्यों मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हंसेंगे तो हंस ले, उसे परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखें, और वह कुछ नहीं चाहता। वो उठा और ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।